एक समुद्री बचाव दल ने 40 साल से गायब क्रूज जहाज पर 10 छोटे लक्ष्यों के मूल्य का सोना पाया। सभी उत्साहित थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह शापित सोना है। 40 साल पहले इस शानदार क्रूज जहाज पर किसी ने स्टील की तार से 100 लोगों की कमर काट दी थी। इसके बाद क्रूज जहाज धरती से गायब होकर विशाल समुद्र में खो गया। 40 साल बाद जैक नामक मौसम विज्ञानी ने बेरिंग जलमरुमध्य के पास गश्त करते हुए इस भूतिया जहाज को खोजा। स्थानीय समुद्री कानून के अनुसार खुले समुद्र में मिले किसी भी जहाज की संपत्ति खोजकर्ता की होती है। जैक ने एक पेशेवर बचाव दल को ढूंढा और दोनों पक्ष हिस्सेदारी पर सहमत हुए। फिर वे जल्दी से जैक के दिए समन्वय की ओर बढ़े, भूतिया जहाज खोजने। गंतव्य पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और बारिश शुरू हो गई। रडार ने क्रूज जहाज को पास में स्कैन किया, पर अस्पष्ट था। सभी असमंजस में थे। तभी एक चमत्कार हुआ। जहाज भूत की तरह अचानक प्रकट हो गया, मानो उसने खुद को ढूंढने की अनुमति दे दी हो। कप्तान बूढ़े व्हाइट ने कुछ सदस्यों संग जहाज पर चढ़कर केबिन में झूलती घड़ी देखी, जिसने सबका ध्यान खींचा। छोटा मूंछ वाला व्यक्ति उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था। घड़ी अचानक जोर से बज उठी, जैसे जहाज की आत्माओं को जगाना चाहती हो। पुराने मेज पर खिलौने के ब्लॉकों ने स्वागत जोड़ दिया। छोटा मूंछ वाला व्यक्ति मुड़ते ही एक कदम खाली में रख बैठा, लेकिन साथी ने उसे समय पर पकड़ लिया। मुख्य महिला पात्र ने सफेद कपड़े पहने लड़की को देखा, जो उदास नजरों से घूर रही थी, पर पलक झपकते ही गायब हो गई। दूसरी ओर पीले बालों वाले व्यक्ति को 1965 में बनी एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मिली, जबकि यह क्रूज 1962 में गायब हुआ था। मतलब उनसे पहले भी कोई इस जहाज को खोज चुका था। तो उन्होंने जहाज क्यों नहीं खींचा? कुछ लोग इस सवाल के साथ खोज जारी रखते हैं, लेकिन आगे जो हुआ वह और भी अजीब था। एक कमरे में लाओबाई ने एक बोतल देखी जो 40 साल में भी वाष्पित नहीं हुई थी। वह हैरान होकर एक घूंट लेना चाहता था, लेकिन आईने में एक भयानक सफेद चेहरा देखकर डर गया। ध्यान से देखने पर सब सामान्य लगने लगा। महिला पात्र ने एक स्विमिंग पूल देखा जो गोलियों के छेद से भरा था, और यह सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे वहां से गए, गोलियों के छेद से खून बहने लगा और जल्द ही पूरे पूल को भर दिया। वहीं लाओहे को एक जलती हुई सिगरेट मिली, जिससे उसने सोचा कि यह उसके साथी की शरारत है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो वह देख नहीं सकता था। 40 साल पुराना डिब्बा क्या अभी भी खाया जा सकता है? आदमी ने नफरत से एक निवाला खाया और सोच नहीं सकता था कि स्वाद अच्छा होगा। संभव नहीं। नहीं, सच में बढ़िया है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। साथी ने भी अविश्वास में एक निवाला लिया और कहना पड़ेगा कि स्वाद सच में अच्छा था। दोनों ने जल्दी खाना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल स्वादिष्ट भोजन रेंगती हुई प्रोटीन में बदल गया, जिसने दोनों को परेशान कर दिया। दूसरी ओर जैसे समय में पीछे लौटते हुए बूढ़ा काले 4 दशक पहले के एंटोनिया जहाज पर आ गया और जहाज के चारों ओर की आत्माएं ताली बजाने लगी, मानो उसके आगमन का स्वागत कर रही हो। स्वागत किया गया। लाल कपड़े पहने महिला ने धीरे से कदम बढ़ाए। पहले भावुक होकर किस किया, फिर आंखों से इशारा किया कि वे रोमांटिक डांस करें। बूढ़े व्यक्ति ने होश खोकर आगे बढ़ा। उसने पहला खून बहा दिया। दूसरी ओर बूढ़े व्यक्ति की मुलाकात एंटोनिया जहाज के कप्तान की आत्मा से हुई, लेकिन कप्तान के इरादे बुरे नहीं थे। उसने बूढ़े व्यक्ति को शराब का गिलास दिया और वे बातचीत करने लगे। कप्तान ने बताया कि जहाज पर लोगों की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वे शापित सोने और एकमात्र जीवित रह गए रहस्यमय व्यक्ति के कारण थे। कहते हुए उसने उसे रहस्यमय व्यक्ति की तस्वीर दी। ओल्ड व्हाइट ने देखा तो उसकी पीठ में सिहरन दौड़ी। वह तुरंत अन्य सदस्यों को ढूंढने लगा ताकि सोने को रातों रात टगबोट पर लाद सके। लेकिन फिर एक अजीब घटना घटी। टगबोट पर गैस सिलेंडर का वाल्व खुद खुल गया और सफेद कपड़ों में लड़की फिर प्रकट हुई। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इवान को एक जादुई गोली मिली जो दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सकती थी, पर यह गोली इतनी सख्त थी कि उसने कई जबरदस्त तरीके आजमाए, फिर भी वो जवाब नहीं देती थी। इवान की गर्लफ्रेंड को काली चुड़ैल ने किडनैप कर लिया था और उसे पता करना था कि वो कहाँ है। आखिरकार गोली ने रिएक्ट किया। उस पर लिखा था, इसे कल खोलो। लेकिन जब अगला दिन आया, गोली वैसी ही थी, फिर भी लिखा था, कल खोलो। इवान समझ गया कि उसके साथ मजाक हुआ है। उसे लगा शायद टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वो कुछ परियों को जानता है जिनके पास टाइम स्टोन है जो टाइम ट्रेवल करा सकता है। इवान और बूढ़ा आदमी पोस्ट ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहाँ बूढ़े को उसकी गर्लफ्रेंड दिखी। वो हैरान हुआ, पर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया, लेकिन वो लड़की चुड़ैल निकली और बेपरवाह बूढ़ा उसके जाल में फंस गया। पोस्ट ऑफिस में एक बूढ़ी औरत ने कुछ पाउडर बिखेरा जो लाइन में खड़े लोगों का टाइम चुराता था। इवान ने लाइन में लगने की कोशिश की, पर उसे टोकन लेना था। टोकन मशीन खराब थी और सर्विस विंडो पर बताया गया कि दोपहर में कोई इसे ठीक करेगा। इवान को गुस्सा आया। उसने हंगामा मचाया और जबरदस्ती अंदर घुस गया। परियां पकड़ी गईं जो कह रही थीं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस लोगों का बेकार टाइम इकट्ठा किया। इवान के दबाव में परियों ने टाइम स्टोन दिखाया। एक लंबी लिफ्ट से गुजरकर वो जमीन के नीचे पहुंचे। परियां बार बार कह रही थीं कि स्टोन मत लो, ये उनका सैकड़ों साल का खजाना था, लेकिन इवान ने उनकी बात नहीं मानी और स्टोन ले लिया। स्टोन जाते ही वो जगह ढह गई और पोस्ट ऑफिस में सब कुछ उलट पुलट हो गया। जमीन पर पहुंचते ही फीनिक्स ने उन्हें घेर लिया, गुस्से में पूछते हुए कि इवान ने उनका गोल्डन एग कहां छिपाया जो उनकी इकलौती औलाद था। तभी अमर डेमन किंग सामने आया। फीनिक्स ने उस पर आग उगली, पर डेमन किंग को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी। फीनिक्स उसके सामने कमजोर पड़ गया। डेमन किंग ने इवान की तलवार पर स्टोन का जादू किया, जिससे वो और ताकतवर हो गई। इस जादुई तलवार से इवान ने कल का दरवाजा खोला। उसने गोल्डन एग को दरवाजे से आगे बढ़ाया जो खुला और एक तेज रोशनी ने
उसे चुड़ैल के ठिकाने तक पहुंचाया। इवान चुड़ैल के दुनिया में घुसा और अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने मार डाला। गुस्से में इवान ने चुड़ैल का पीछा किया, पर चुड़ैल ने चौंकाने वाला सच बताया कि वो इवान की माँ है। उसने कहा कि बूढ़ा आदमी ही विलेन था जिसने इवान को उससे छीना। चुड़ैल ने इवान को भड़काया कि वो डार्कनेस का हिस्सा है और फीनिक्स का एग ऑफ परियों का स्टोन चुराने की साजिश भी उसी की थी। तभी चार्ली ने तलवार छीन ली और गर्लफ्रेंड जिंदा निकली। इवान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। डेमन किंग ने कहा कि पास्ट बदलकर सब ठीक हो सकता है। दोस्तों ने चुड़ैल को रोका ताकि इवान दरवाजा खोल सके, लेकिन पास्ट में ब्लैक वॉरियर उसका इंतजार कर रहा था जो खुद इवान ही था। चुड़ैल ने उसे डार्क वाटर में डुबोकर बिगाड़ दिया था। इवान ने ब्लैक वॉरियर से लड़ाई की और उसे हरा दिया। उसने डार्कनेस की झील को खत्म किया और बदले हुए टाइमलाइन में सब जिंदा थे। बूढ़ा मछली बेच रहा था, चार्ली खाना बेच रहा था और इवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आजाद था।